बदलना चाहता हूँ। ओनली वन थिंग इन माई लाइफ आई वांट टू चेंज। मेरे साथ बहुत सारे अप्स हुए, बहुत सारे डाउन्स हुए लाइफ में, लेकिन वन थिंग इफ आई वांट टू चेंज इन माई लाइफ, इफ आई गेट अ चांस, जिस दिन मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, उस दिन मैंने सीरियसली क्यों नहीं किया। लेकिन एक चीज से मैंने इसे कवर कर लिया, और इसको आप गौर से सुनिएगा, आप जहां भी सुन रहे हैं। मैं खड़े होकर बात कर रहा हूं, अगर आप भी खड़े होकर सुनना चाहें तो आप खड़े होकर सुन सकते हैं, और listen to it with your heart. And I have, आप समझिए एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज का टुकड़ा। उस स्पॉन्ज के टुकड़े को आप जिस भी लिक्विड में डाल देंगे, उस लिक्विड को सोख लेता है वो। और अगर आप ना अपने माइंड को, आपका माइंड एक स्पॉन्ज के जैसे है। 9:15 बजे से आप हमारी बातें सुन रहे हैं, राइट? इट्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स सिंस यू आर लिसनिंग टू अस। 3-3.5 घंटे हुआ है। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे होंगे, अगर आप में से कोई है ऐसा, तो मैं बोलता हूँ आप उसको छोड़ दीजिए अगले कुछ मिनटों के लिए। खास तौर पे आपने ना उस स्पॉन्ज को एक पॉलिथीन के रैपर में रैप कर दिया, और उसके ऊपर एक लिफाफा लगा के ना उस पर रबड़ बैंड भी डाल दिया, और उसके बाद उसे पानी में डाल दिया या किसी भी लिक्विड में डाल दिया। उस स्पॉन्ज में कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज वो जो प्रोटेक्शन है ना बाहर, आपने उस स्पॉन्ज के बाहर लगाई है, वो ना कुछ अंदर नहीं जाने दे रहा। 13 महीने तक मैंने उस स्पॉन्ज पे, ये जो मेरा माइंड है ना, ये कमाल कर सकता है। कुदरत की सबसे बड़ी, कायनात की सबसे बड़ी गिफ्ट है हमें ये माइंड। इसकी पॉसिबिलिटीज असीमित हैं। इसकी आप और मैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो किया जा सकता है। उसके हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं। अगर मैं सिर्फ आपको हमारे माइंड की संभावनाओं पे बात करनी शुरू कर दूं, तो मैं आपसे दिन भर रात भर बात कर सकता हूं सिर्फ इसी एक चीज के ऊपर। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है ना हमारे साथ लाइफ में, हम इन संभावनाओं को हम खुलने ही नहीं देते। मेरे साथ जो चीज सबसे अच्छी हुई, मैंने इन संभावनाओं को खुलने दिया, और 13 महीने, मई 2006 से जून 2007 तक मैं इन संभावनाओं से बचता रहा, और स्पॉन्ज पे मैंने मेरी धारणाओं का पॉलिथीन का वो रैपर चढ़ा के रखा था। लेकिन जिस दिन मौका आया और जिस दिन बात समझ आई, उस दिन फिर मैंने वो स्पॉन्ज के ऊपर से वो रैपर ऐसा हटाया कि मेरे रोम रोम में ये बिजनेस बस गया, और मैंने कमर कस के ये बिजनेस किया। सम पीपल दे आस्क मी, सर पार्ट टाइम करा जाए, फुल टाइम किया जाए, फुल टाइम कब आना चाहिए, पार्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? ये सब झूठी बातें हैं, ये सब बकवास है। ये मैं आपको 13 साल के तजुर्बे से समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ। देयर इज नथिंग कॉल्ड पार्ट टाइम और फुल टाइम। मुकेश अंबानी जी के 100 से ज्यादा बिजनेसेस हैं, पता नहीं कौन सा पार्ट टाइम है, कौन सा फुल टाइम है। रतन टाटा जी के पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, टाटा ग्रुप के पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कौन सा फुल टाइम है, कौन सा पार्ट टाइम है, मुझे नहीं मालूम। मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया था, और पार्ट टाइम का मतलब है आप नौकरी या किसी और पेशे के साथ इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन मैंने दिल से इस बिजनेस को हमेशा फुल टाइम किया। परिणाम, जिस दिन करना शुरू किया उस दिन मुझे एक बात साफ साफ समझ आई थी, दीपक बजाज तू 13 महीने लेट है इस बिजनेस के लिए। तो 13 महीने को कवर करने का तरीका क्या है? तू अगले 3 महीने में वो काम कर दे जो लोग 1.5 साल में करते हैं। अगले, मेरी बात को गौर से समझिएगा, जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ ना कि ये बिजनेस शानदार है, ये बिजनेस बेमिसाल है, फिर उस दिन के बाद से मैंने इस बिजनेस को उस नजरिए से किया कि आम इंसान जो काम 1 महीने में करता है, मुझे उस काम को 3 से 4, जो आम इंसान 3 से 6 महीने में करता है, वो मुझे 1 महीने में करना है। वही शायद एकमात्र तरीका है जिससे मैं मेरे पिछले 13 महीने के नुकसान को कवर कर सकता हूँ। और उस तरह से मैंने इस बिजनेस को किया, दिन रात इस बिजनेस को किया। आपको मैं बोलूं तो अंधाधुंध इस बिजनेस को किया। अपलाइन साउथ इंडिया से आए थे, वो हमें प्लान समझाया उन्होंने, और वो चले गए। और आज आपके साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आज हमारे आलोक पांडे जी ने आपसे बहुत सारी बातें की होंगी कि कैसे हमारी कंपनी आपको फैसिलिटी दे रही है, ऑनलाइन कैसे प्रोडक्ट आ सकते हैं। आप एनीवे पीयूसीज भी ओपन है हर शहर में, आप बिजनेस करिए, हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, ना तो ऑनलाइन जीटीएस होता था, ना ऑफलाइन जीटीएस होता था। प्लान दिखाने के लिए अपलाइन की मदद उपलब्ध नहीं थी, प्लान खुद दिखाने थे। प्रोडक्ट, मैं चंडीगढ़ में था, प्रोडक्ट दिल्ली से लेके आना होता था, राइट? क्योंकि हमारे पास में वहां पे सेटअप नहीं था प्रोडक्ट को लेने का। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद 28 जून 2007 को जब मैंने बिजनेस शुरू किया, तो पहले हफ्ते की इनकम थी 51,000।
रुपए, दूसरे हफ्ते की इनकम थी 50,000 रुपए, तीसरे हफ्ते की 52,000 रुपए, चौथे हफ्ते की 49,000 रुपए, टोटल मिला के 4 हफ्ते के अंदर आई मेड एन इनकम ऑफ 2 लाख रुपीज। दिस इज आई एम सेइंग विदाउट फैसिलिटीज। और ऑनलाइन होता नहीं था तो मैं व्हाट्सएप पे लोगों को समझा नहीं सकता था, फेसबुक था नहीं तो मैं फेसबुक पे लोगों को समझा नहीं सकता था, सिर्फ फोन पे काम किया करते थे, मीटिंग्स जो कर सकते थे पर्सनली वो किया करते थे, अंधाधुन काम करते थे बस। क्योंकि मुझे एक बात समझ आई थी कि जब तक समझ नहीं आया कि ये बिजनेस करना है तब तक नहीं किया, लेकिन जब समझ आया तो फिर मैंने कमर कस के किया। और अच्छी बात क्या हुई ना, क्योंकि मेरे शहर में जीटीएस नहीं होता था तो मेरे को ये मालूम ही नहीं था कि कितने महीने के अंदर एसटीसी होना चाहिए, कितने महीने में डीटीसी होना चाहिए। मुझे लगता था पहले महीने डीटीसी, दूसरे महीने एसटीसी, तीसरे महीने एसटीसी। और मैंने 3 महीने काम किया, 3 महीने बाद मैं एसटीसी हो गया, मैंने मेरी जॉब को रिजाइन कर दिया और चौथे हफ्ते में जो ये आप सीलिंग दिख रहे हैं मैंने अचीव कर लिया, चौथे महीने में सॉरी मैंने इस सीलिंग को अचीव कर लिया। क्यों बता रहा हूं मैं आपको आज ये, और वो भी 13 साल के बाद मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो बेड़ियां है ना और जो परेशानियां और समस्याएं हैं वो कहीं और नहीं है मेरे दोस्त, वो इधर है, ये इधर माइंडसेट में है। और जिस दिन आप इस माइंडसेट को बदल देंगे, जिस दिन आप इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए खुद से डिसीजन ले लेंगे, निर्णय ले लेंगे ना, उस दिन फिर कोई भी बेड़ी आपको रोक नहीं पाएगी। यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैंने इस बिजनेस में 11-13 महीने बेड़ियां रखी है, लेकिन बाद जब इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया तो फिर कमर कस के काम किया, बहुत काम किया। और फिर मुझे ऐसा लगता था अगर मेरी कंपनी इतने सारे पैसे दे सकती है तो मैं फिर हफ्ते का 5,000 ही क्यों, मैं हफ्ते का 2,000 ही क्यों लूं, मैं हफ्ते का 10,000 ही क्यों लूं, मैं हफ्ते का 20,000 ही क्यों लूं। एंड दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू हियर। आप इस बिजनेस में कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। आप इस बिजनेस को करते किस शिद्दत से हैं उससे फर्क पड़ता है। आप ये मत इंतजार करिए आपकी अपलाइन आपको क्या गाइड करेंगे, क्या नहीं गाइड करेंगे, वो क्या समझाएंगे, वो क्या नहीं समझाएंगे। जिंदगी में उस दिन जीतना शुरू कर देंगे जिस दिन आप अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करना शुरू कर देंगे। ऊपर से हमने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया, इसीलिए काम चल गया। शायद 90% लोगों के अपलाइन ऐसा मानते हैं जब किसी को वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि आप काम शुरू करिए, आगे बढ़िए, फिर आप सुपर 6 करिए, फिर आप ईगल करिए, फिर आप टीसी करिए। हमारे अपलाइंस ने हमें बिजनेस में स्पॉन्सर कर दिया और उसके बाद उनकी मजबूरी क्या थी, वो बहुत दूर से आए थे और हमारी पहली कुछ मीटिंग्स बहुत अच्छी भी नहीं रही थी तो उनको वापस जाना पड़ा। हम लोगों को ये पता ही नहीं था कितने दिन में टीसी होता है, कितने दिन में डीटीसी होता है, इतनी इनकम कितने दिन में आती है, बस कोई बेड़ियां ही नहीं थी। यू नो, टुडे आई इनवाइट यू माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप के साथ में एक खेल करके देखिए। एक बड़ा टारगेट लीजिए, बड़ा, वो टारगेट सुन के आपको सबसे पहले तो हंसी आनी चाहिए, उतना बड़ा टारगेट ले लीजिए और फिर इस महीने मशीन के जैसे, रोबोट के जैसे बनकर काम पे निकल पड़िए और उस बड़े लक्ष्य को पूरे करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आ जाए, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आएंगी। कुछ लोगों के पास ना पार्ट टाइम में एक नौकरी है जिसमें 30, 40, 50,000, 70,000 रुपए होता है और उनको गौरव बजाज, गौरव मेहरा, संजय जिंदल जी, विकास गर्ग जी ये मोटिवेट करते रहते हैं, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, 1,000 का चेक तो बना, 1,000 का चेक तो बना, 2,000 का चेक तो बना, 4,000 का चेक तो बना। कुछ तो कर मेरे दोस्त, कुछ तो कर, तू जिंदगी में ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। आज जिस घर से मैं बात कर रहा हूँ उस घर की कीमत 5 करोड़ है, बेसमेंट में 2 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। अगर आप पैसिव इनकम की बात करते हैं तो 2009 से आई एम गेटिंग पैसिव इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस। और मर्सिडीज आज नहीं आई मेरे पास में, मर्सिडीज आई थी 2009 में। और जब आपके पास मर्सिडीज आती है तो मर्सिडीज के साथ मर्सिडीज का लाइफस्टाइल भी आता है। पहली सीलिंग लगी थी 12 अक्टूबर 2007 में। अगर 2009 के बाद काम नहीं भी करूंगा तो भी पैसे की तरफ से दिक्कत नहीं आएगी, इतना शानदार सिस्टम है। लेकिन उसके बाद भी क्यों कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं बोला काम करने के लिए, लेकिन खुद से कर रहे हैं। लाइक जो बोनसेस आने थे और जो टॉप आईडी पे होना था वो सब हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्यों गौरव बजाज ने ये 2 आईडी के ऊपर में फिर से कर दिया परफॉर्मेंस बोनस 2 महीने लगातार। क्यों संजय जिंदल जी उधर लगे हुए, क्यों हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी दौड़ रहे हैं, क्यों सौरभ मेहरा जी दौड़ रहे हैं, गौरव मेहरा जी दौड़ रहे हैं, आपके सारे टॉप लीडर्स दौड़ रहे हैं। ओनली वन रीजन, बिकॉज जिंदगी में आपकी जीत उस दिन होगी जिस दिन आप अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करना शुरू कर देंगे।
13वीं एनिवर्सरी पे मैं आपको जिस नाज से हमारी गाड़ियों की कलेक्शन और ये सब बता रहा हूँ ना, 14वीं एनिवर्सरी में आपसे जब मैं मिलूंगा, मैं चाहता हूँ ये सारी अचीवमेंट्स पे मुझे हंसी आनी चाहिए कि यार 13 साल तूने किया क्या जिंदगी में, यार काम तो अब शुरू हुआ है, यू नो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करिए, इंतजार मत करिए। आपको जो लक्ष्य दिए गए ना, ये परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, आपको पहले हफ्ते के अंदर में कर देने चाहिए, बाकी फिर टीम की मदद करनी चाहिए ताकि आप उनसे करवा पाए। माइंड को खोल दीजिए मेरे दोस्त और काम पे लग जाइए। यू नो टू मी, इफ यू आस्क मी, दैट इज द ओनली वे टू ग्रो। बड़े सपने देखिए, और जब आप बड़े सपने देखते हैं और बड़े लक्ष्यों के साथ काम पे निकलते हैं, कमाल की बेमिसाल चीजें होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। यू नो सो अब तक आप समझिए, आपने जिस तरीके से बिजनेस किया वो था एक तरीका, अब के बाद जो आप बिजनेस करेंगे वो होगा एक नया कमाल का बड़ा तरीका। इंतजार मत करिए कॉन्टेस्ट आएगा, इंतजार मत करिए उस दिन करूंगा जिस दिन महीने का शुक्रवार लास्ट होगा और उस दिन रात को करूंगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, डू इट ऑन फर्स्ट डे, डू इट ऑन सेकंड डे, बी अ लीडर। मैंने अगर 14 हफ्ते में सीलिंग किया, आज 13 साल के बाद भी मैं आपसे उस सीलिंग की डिमांड कर सकता हूं कि आप भी चाहें तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने किया है। एंड दैट इज कॉल्ड लीडरशिप इन दिस बिजनेस। दिस बिजनेस इज नथिंग एल्स यार। ये बिजनेस और कुछ है नहीं मेरे दोस्त। ये बिजनेस सिर्फ करके दिखाने का बिजनेस है और बढ़ते रहने का बिजनेस है। करके दिखाइए, बढ़ते रहिए, करके दिखाइए, बढ़ते रहिए, करके दिखाइए, बढ़ते रहिए और लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चीजें होती चली जाएंगी, खुद ब खुद होती चली जाएंगी। Have that vision and keep growing, my dear friend. You know, there are few things जिनकी वजह से आज मल्टीप्लायर्स यहाँ तक पहुँच पाई है, क्योंकि इनके टॉप लीडर्स ने, मल्टीप्लायर्स के को-फाउंडर्स ने कुछ चीज़ों को खास तौर पे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ some 5-6 things जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, मल्टीप्लायर्स यहाँ तक पहुँची, और उन चीज़ों को आप गौर से समझिएगा। एंड those 10-15 things जो भी मैं आपसे बोलने वाला हूँ, this is the core of my 13 years in the business, right? Personally, and जो मैंने गौरव मेहरा जी से सीखा, मैं हमेशा हमारे इन चारों पिलर से सीखा।